अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। आप सबका हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स में स्वागत है। एंड इससे पहले मैं आपको 3 लेक्चर्स दे चुका हूं रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ हरियाणा। आज मेरी लेक्चर सीरीज का लास्ट टॉपिक होगा हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 एंड इसके बाद हम करेंगे बजट ऑफ हरियाणा, जो अभी लेटेस्ट बजट पेपरलेस बजट दिया है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट आया है ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। सो वेलकम बैक टू माय हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड जो भी मेरा ये लेक्चर अभी वीडियो लेक्चर होगा, इसकी पीडीएफ फाइल आपको अगर चाहिए होगी तो प्लीज आप O2IAS अकेडमी की ऐप पे जाइए, वहां आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ फाइल मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम माय पीडीएफ लेक्चर्स पीडीएफ फाइल्स, आपको वहां पर बाकी कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इफ यू वांट टू अवेल। एंड इसके अलावा अगेन आई एम सेइंग, मैंने तीनों वीडियोस में आपको बताया है, अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज बिफोर गोइंग टू द एग्जाम अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए एक टेस्ट सीरीज पक्का लीजिए। अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि कहां पर आपकी कमी चल रही है एंड कहां पर आप ऑलरेडी बड़े स्ट्रॉन्गर हैंड पे चल रहे हैं। बिकॉज इस बार पेपर फर्स्ट टाइम यूपीएससी के पैटर्न पे होने जा रहा है HCS का। ऑल्दो इससे पहले एक ही एग्जाम हुआ है अभी PCS का, जिसको आपने देखा होगा बिल्कुल ड्रास्टिक यू टर्न ले लिया है वहां पर। अभी तक पंजाब में भी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार आपने देखा होगा कि वहां पर बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चन आए हैं। लास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स तक को उठा लिया है वहां पर। आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से पता हो, बिकॉज 10 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें हरियाणा के आएंगे। एंड उसमें वन लाइनर भी आ सकते हैं। वन लाइनर के लिए मैं ऑलरेडी एक हरियाणा का पूरा प्रॉपर कोर्स करवा चुका हूं, वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। प्लस इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट है वो भी मैं सारा का सारा कोर्स करवा चुका हूं, वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स की वो हैं लेक्चर्स हैं, सो दैट आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो हरियाणा के करंट अफेयर हैं वो आपसे ना छूटें। प्लस इसके जो भी मेरे वीडियोस हैं, इसके सारे के सारे सोर्स न्यूज़पेपर प्लस ट्विटर हैंडल ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट अपनी प्रेस रिलीज देती है उसमें से इस इंफॉर्मेशन को उठाया गया है। सो प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो इसको अवेल करना चाहता है अभी भी आपके पास टाइम है, अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्कीम्स बची हैं, कुछ स्कीम्स हम कर चुके हैं, कुछ स्कीम्स हमारी अभी रहती हैं, उसको हम आज कंप्लीट कर देंगे। हरियाणा पौधागिरी कैंपेन। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक ग्रीन इनिशिएटिव एंड टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेट को प्रमोट करने के लिए पौधागिरी कैंपेन स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का इस बार का जो बजट है वो पहला बजट होगा जो SDG गोल्स के साथ कनेक्ट करा गया है। फर्स्ट टाइम किसी स्टेट गवर्नमेंट का बजट आया है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं GS में इस बार, बिकॉज SDG भी न्यूज में है। अब हरियाणा ने जो पौधागिरी कैंपेन स्टार्ट किया है, ये 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर स्टार्ट किया है, जिसमें कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को, सो दैट वो मोटिवेट हो जाएं एक सैपलिंग्स को लगाने के लिए, और वो सैपलिंग्स धीरे धीरे क्या होंगे, ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड यहां पर अब जो ट्री से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर उनको पर सैपलिंग 50 रुपीज दिए जाएंगे फॉर एवरी 6 मंथ्स एंड 3 साल के लिए। ओके, सो पौधागिरी इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर in Haryana. Under this initiative, the government would distribute saplings मतलब कि जो भी स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, to the school students and motivating them to nurture the plant and ensure it grows into a tree. Students will be awarded 50 rupees for every 6 months for upcoming 3 year for the surviving saplings। जो उसमें से surviving saplings होंगे उसके लिए 50 रुपए हर 6 महीने में पर sapling मिलेंगे। ओके, इसका मेजर एम क्या है भाई, ये स्टेप क्यों उठाया गया? बिकॉज जब से आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज, आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का तो एक इफेक्ट ये भी हो रहा है कि जो पहले साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में आते थे अब अरेबियन सी में भी आने स्टार्ट हो गए हैं। द रीजन इज द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अरेबियन सी गर्म हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट इश्यूज को डील करने के लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें जो सैपलिंग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे एंड स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो उसकी प्रॉपर नरिशमेंट को करें। अब यहां पर हर स्टूडेंट को कहा गया है कि दे कैन प्लांट एनी नंबर ऑफ ट्री, कितने नंबर ऑफ ट्री करें, बट फॉर 3 years एंड गेट 50 ऑन ईच ट्री। आपने भाई 50 लगा दिए तो 50 कितने, 6 लगा दिए आपने तो कितने हो गए आपके 300 रुपए हो गए। क्लियर? एंड लार्जर द अमाउंट विच वुड इनेबल द स्टूडेंट टू अर्न
मनी। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट भी हो रहा है, वो पैसे भी मिल रहे हैं, प्लस 6 से 12th क्लास में तो अगर इतने पैसे भी मिल जाएं तो बहुत खुशी मिलती है। क्लियर। एंड नो डाउट आपकी कंसाइन सबसे ज्यादा खुश रहेगी कि भाई मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे, जब उसको आप बड़ा होते हुए देखोगे वो पूरा बड़ा हो जाएगा, यू कैन प्राउडली से कि भाई ये मैंने लगाया था। क्लियर। अंडर दिस कैंपेन क्या होगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको ऑप्शंस में तंग करेगा, 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों को, फॉर प्लांटिंग ट्रीज। नाउ स्कूल चिल्ड्रन विल गेट 50 ऑन एवरी लाइव ट्री दे प्लांट इन 6 months फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल तक। ऑल द स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इज प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ये दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपको पेपर में ये वाला ऑप्शन तंग करेगा क्योंकि आपको लगेगा गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें तो भाई गवर्नमेंट के स्कूल ही होंगे, बट इसमें प्राइवेट को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, नेक्स्ट योजना हमारे पास ये है। अब इस योजना में क्या है, आपको एक सीएम की ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, जब से आपने देखा होगा कि कोविड चल रहा है उस टाइम से फॉर जर्नलिस्ट, फॉर हेल्थ वर्कर्स, इन सब के लिए आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख रुपए के पैसे मिलेंगे आपको, तो हेल्थ कवरेज से रिलेटेड फॉर द लेबरर्स हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। अंडर दिस द रजिस्टर्ड लेबरर्स विल गेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख, 5 लाख का इसमें इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उस फैमिली को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लेबर एट द साइट ऑफ वर्किंग, जहां पर वो काम कर रहा है अगर वहां पर उसकी डेथ होती है तो वहां पर उसको ये पैसा मिलेगा। इसमें क्या है कि जो वेलफेयर बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जींद में था, वो 5 लाख रुपए देगा उनके डिपेंडेंट्स को ऑफ BOCW। BOCW हमारे पास बहुत बार आ चुका है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आफ्टर द डेथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर। उससे क्या होगा कि जो उसका पीयर ग्रुप होगा जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि भाई अगर कुछ हमें हो भी जाता है यहां पर तो सरकार हमें पैसा देने के लिए तैयार है। सो मेन फोकस क्या है, उस फैमिली को हेल्प करना इन केस ऑफ एक्सीडेंट एट द वर्किंग साइट। Okay, so this scheme aims to provide 5 lakh assistance in case of death of the workers at the work site. In addition to this, they want to create the best environment among the registered workers. वहां पे क्या होगा, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा वर्किंग प्लेस में, बिकॉज उनको लगेगा कि भाई हमारी सरकार हमारी चिंता कर रही है, अगर हमारी डेथ हो भी गई वहां पर वर्किंग साइट पर तो हमारी फैमिली एटलीस्ट 5 लाख तो असिस्टेंस मिलेगा, प्लस इसके अलावा जो और अदर स्कीम्स हुई वहां से भी पैसा आएगा, तो एटलीस्ट कुछ तो मनी आएगी। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, जो वर्कर है एक तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको PPP परिवार पहचान पत्र, जो कि एक 8 डिजिट्स का नंबर है जिसमें हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का नाम सबसे ऊपर होगा। प्लस आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल भी आ गया है कि भाई ये लाइक का आधार बिल कांग्रेस ने उठाया है, इट हैम्पर्स द राइट टू प्रिवेसी, जो के पुट्टास्वामी केस पॉलिटी में आया था कि भाई ये प्रिवेसी के अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई PPP से सरकार जो डाटा कलेक्ट कर रही है हमारा कि फैमिली के कितने मेंबर हैं क्या नहीं है, सारा का सारा ये हमारी प्राइवेसी को यहां पर वायलेट कर रहा है। FIR की कॉपी चाहिए होगी एक्सीडेंट की कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए होगी, डेथ सर्टिफिकेट होगा क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के बाद ही पता लगेगा कि भाई यस वर्किंग साइट पर डेथ हुई है, प्लस कंसर्न्ड ऑफिसर की एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट जाएगी, प्लस सर्टिफिकेट जाएगा डिपेंडेंट का जिसको ये पैसे मिलने वाले हैं। एंड आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी डेथ सर्टिफिकेट्स हो गई, ओल्ड एज सम्मान योजना हो गई, प्रधान या मुख्यमंत्री विधुर जो हमने बताया था कि अगर मेल उसको भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई, वो सब की सब स्कीम PPP परिवार पहचान पत्र के साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट इज हरियाणा लेबर फ्री ट्रेवल फैसिलिटी स्कीम, कि भाई अब आपको फ्री ट्रेवल करने दिया जाएगा कुछ कुछ प्लेसेस में, बट कितनी बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस जो हमारे प्रीलिम्स में तंग करेगा। अंडर दिस स्कीम द लेबर डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड फ्री ट्रेवल टू द लेबरर्स एंड 4 फैमिली मेंबर्स, 4 मेंबर्स को यहां पे अलाउ किया जा रहा है किसी भी रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाने के लिए। क्लियर है, इससे वो वहां पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। प्लस जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं वो इसको 4 साल में एक ही बार वंस
एक ही बार इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, उसको असिस्टेंस मिलेगी टू विजिट पिलग्रिमेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस विद देयर फैमिलीज। उनकी फैमिली में भी एक एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि यस, सरकार हमें वहां से भी सपोर्ट कर रही है। So this scheme will enable laborers to get assistance at a rate of fares fixed by railways plus roadways। जो रेलवेज ने प्लस जो हरियाणा रोडवेज ने यहां पर फेयर डिसाइड किया है उसके बेस पे मिलेगा। Moreover, the duration of visit to pilgrimage and historical places must not exceed 10 दिन। 10 दिन से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर? नाउ इसमें कौन कौन एलिजिबल होगा? जितने भी रजिस्टर्ड लेबरर्स है उसका मिनिमम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। दैट मींस 2 साल उसमें वो रजिस्टर्ड हो। जो टिकट का है, फेयर है, उसकी एक जो टिकट आएगी वो अटैच हो एज अ प्रूफ, एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो उस लेबर का, सो डैट उसको वहां से अमाउंट दे सके। इसके लिए हमने बताया अगर उसका पहचान पत्र होगा तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में, इन वाली स्कीम से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि भाई 4 साल में एक ही बार 4 ही मेंबर्स को मिल सकता है, ठीक है, एंड 10 दिन से ज्यादा नहीं घुमाएंगे भाई, वो 10 दिन तक ही कुल आपको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइसिकल स्कीम। अब ये क्या हो रहा है कि सो डैट एक वर्क प्लेस पे अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। जैसे 2000 ईयर में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टार्ट हुई थी कि भाई गांव से लेकर जो बाहर की तरफ रोड्स नहीं बनी हुई थी, कच्ची रोड थी, उनको पक्का करा गया, रोड्स बनाई गई सो डैट वो अपनी वर्क प्लेस पर आराम से पहुंच सकें। यहां पर बाइसाइकिल्स दी जा रही हैं सरकार की तरफ से या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की भाई हम आपको बाइसाइकिल दे रहे हैं, उससे एक तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली आप वहां पर एक माहौल क्रिएट करके दे रहे हैं, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचेंगे। बिकॉज अभी भी कुछ लेबरर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो अगर उनको ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम मिल जाएगा सो दे कैन रीच अप टू द वर्क प्लेस इजीली। सो अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3,000 रुपए की असिस्टेंस मिली जाएगी यहां पर, एंड वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं हरियाणा लेबर gov.in पर, जहां पर जाकर वो अपने रजिस्टर करेंगे एंड उसके बाद उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। अब इसका एम क्या है, सो डैट जो रजिस्टर्ड वर्कर है वो काम पर आ सकें। ओके, अब यहां पर ये किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है, एंड उनके लिए एक ये बहुत ही बेस्ट इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना चाहते हैं। एंड इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि भाई जो रजिस्टर्ड वर्कर्स है BOCW, भाई वो एटलीस्ट 1 ईयर की उसके पास रेगुलर सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, एंड ये 5 साल की ड्यूरेशन में एक ही बार मिलेगी और पूरे लाइफ में ये 5 बार मिलेगी। कुल आप 5 साइकिल ले सकते हो मैक्सिमम अब, ठीक है, एंड उसमें आपको सब कुछ ट्रेडमार्क, सोर्स, डेट ऑफ परचेज सब देना पड़ेगा। मोर एवर वो यहाँ का रेजिडेंट हो, एंड इस रेजिडेंट के लिए अब हमारे पास आ गया है PPP से आपको 110% क्वेश्चन इस बार दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज लेबर वेलफेयर मैरिज असिस्टेंस। अभी तक आपको पता है कि कन्यादान दिया जा रहा था। अब सरकार ने क्या किया कि मुझे 51,000 कन्यादान दिया जा रहा है, इसके साथ हम 50,000 रुपए और देंगे। 3 दिन पहले शादी के 50,000 दिए जाएंगे ऑफ द डॉटर्स ऑफ लेबर, प्रोवाइडेड आप गवर्नमेंट की कोई और स्कीम अवेल नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई और स्कीम अवेल कर रहे हो तो ये 50,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। प्लस ये 3 डॉटर्स तक, खाली 3 दिन पहले और 3 डॉटर्स मैक्सिमम उनको ही मिल सकता है। सो अंडर दिस असिस्टेंस अंडर बच्चों की शादी पर वित्त सहित योजना, ये बजट में भी बताई गई, वुड बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द 51,000 अंडर कन्यादान योजना। द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू अप टू मैरिज ऑफ 3 डॉटर्स इन अ सिंगल फैमिली। एक फैमिली में मैक्सिमम 3 डॉटर्स तक ये पहुंचेगी, एंड इसमें कोई भी जो रजिस्टर्ड वर्कर है वो उसे अवेल कर सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ, 51,000 तो आपके पास आ गया कन्यादान का और 50,000 आ गया ये, तो दैट मीन्स 1 लाख हमारे पास 1,000 रुपए आ जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड आप इसके अलावा कोई और जो भी स्कीम है वहां से पैसे ना ले रहे हो। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि भाई एक तो आप 1 साल तक रजिस्टर्ड हो वहां पर, क्लियर है, एंड आपको कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के साथ, भाई कौन कौन सी चीज पे आप यहां पर भर रहे हैं, सो डैट आपकी फैमिली की पूरी यहाँ पर डिटेल्स हो सरकार के पास।
मैरिज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो, भाई पता तो हो कि भाई मैरिज रजिस्टर्ड हो गई है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी अवेल कर लेगा। एंड इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा कि भाई मैं कहीं और डिपार्टमेंट, बोर्ड, निगम से कोई भी असिस्टेंस नहीं ले रहा हूं। क्लियर? तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपके आ सकती है। नाउ द राशन कार्ड। अब राशन कार्ड के लिए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लाया गया है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल वी हैव द येलो कलर फॉर स्टेट बिलो पॉवर्टी लाइंस, सेंट्रल बिलो पॉवर्टी लाइंस, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेके आए हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन अवेल सब्सिडाइज राइस, व्हीट, शुगर फ्रॉम पीडीएस और फेयर प्राइस शॉप्स रिलेटेड, जो भी उनके आसपास शॉप्स हैं वहां से उस चीज को वो अवेल कर ले। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या करेंगे, वो इस साइड आपके पास ला देंगे कलर और इस साइड पे कलर आपके पास ला देंगे कैटेगरी। नाउ दे विल आस्क मैच द फॉलोइंग। अब देखो जो ग्रीन कलर है वो आया है अबव पॉवर्टी लाइन के लिए, एपीएल। येलो कलर जो आया है वो दो चीजों के लिए आया है, स्टेट बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द येलो वन फॉर द सेंट्रल बीपीएल। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, उसके लिए हमारे पास आया है पिंक कलर। उसके बाद ओपीएच खाकी, पुलिस का जो वाला, पुलिस वाला अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर आया है। आपको कलर्स दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं, कह दें कि मैच द फॉलोइंग कर लो भाई आप। तो मैच द फॉलोइंग में राशन कार्ड से आपको सीधा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज हरियाणा वेलफेयर फंड विधवा पेंशन योजना, जो विधवा मिलती है। हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट, आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। हरियाणा पहला स्टेट है जो नरेगा में सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, 315 रुपए। ओके, हरियाणा पहला स्टेट है जिसका बजट इस बार एसडीजी गोल के साथ मैच होकर आया है। ओके, उसके बाद पहला स्टेट बना है जो विधुर पेंशन, जो मेल कैंडिडेट्स को भी जो 45 ईयर्स के एटलीस्ट हो चुके हैं, अगर उनकी वाइफ की डेथ हो गई है तो उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पेंशन दे दी गई है 2250। ओके, एंड हरियाणा पहला स्टेट बनेगा अभी यहां पर जहां पर उन्होंने सारी की सारी स्कीम्स को एक अपने कार्ड को ऑर्गेनाइज करा है, PPP परिवार पहचान पत्र के साथ कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? एंड आपको पता होगा हरियाणा ने ही सबसे ज्यादा 31 ओलंपिक्स में भी इस बार स्पोर्ट्स पर्सन को भेजा था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा। अंडर दिस स्कीम ईच ऑफ द रजिस्टर्ड विडो लेबरर्स को 2000 रुपए असिस्टेंस। ऑलरेडी विडोज को तो मिल ही रही थी, यहां पर जो विडो लेबरर्स हैं उनको भी मिलेगी अब, ठीक है। ऑल द वर्किंग विडो लेबरर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नॉट इन द ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैन अप्लाई फॉर दिस पेंशन एट haryanalabor.gov.in. The main objective is to assist women laborers in their life after death of their husband की डेथ के बाद। यहां पर कितनी मिलेगी, यहां पर 2000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा है कि जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं वो हरियाणा साइट पर जाएं और वहां पर वो उसको अप्लाई कर दें, बट उन्होंने रीमैरिज ना करी हो, ठीक है। रीमैरिज अगर कर ली है तो आपको ये असिस्टेंस नहीं मिलेगी। क्लियर है? सेम अप्लाई होता है ओल्ड एज पेंशन योजना में। भाई किसी की डेथ हो जाती है मदर की, तो पेंशन वो आगे तभी जाएगी या तो उसकी जो डॉटर है या तो वो अभी विधवा हो, क्लियर, तभी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या वो है कि क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। द फॉलोइंग शुड नॉट बी अवेल्ड, अगर इन कंडीशन हुई तो अवेल नहीं होगी। अगर उसने पूर्ण विवाह, अगर उसने दोबारा शादी कर ली है, या फिर वो किसी भी हरियाणा सरकार, कॉर्पोरेशन या पीएसयू से नियोजित वहां से ऑर्गेनाइज सेक्टर से है, या फिर वो किसी और डिपार्टमेंट से कुछ भी और पेंशन को अवेल कर रही हैं, या फिर उनका रेजिडेंट हरियाणा में ही नहीं है, तो इन कंडीशंस में वो इन सिचुएशंस में क्या है, इस पेंशन को अवेल नहीं कर सकती। क्लियर? नेक्स्ट इज अ परिवार पहचान पत्र हमारे पास आ गया। परिवार पहचान पत्र जो है 8 डिजिट्स का, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आया है कि जहां पर 8 डिजिट्स का हमारे पास एक नंबर होगा, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक फैमिली के हेड ऑफ द जो मेंबर है उसका नाम होगा। एंड अब आप गवर्नमेंट की सारी के सारी स्कीम जो है वो PPP के थ्रू ही ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ओके, तो ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी, विडो पेंशन, सबकी सब इसमें हो गई हैं। डेथ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल इनकम, सब इससे कनेक्ट हो गई हैं। एंड ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर सारी इंफॉर्मेशन आई जाएगी, उसके बाद इसको अपडेट भी किया जाएगा इस साल।
क्लियर है? इसमें आपको बता दिया गया है कि जो फैमिली का आईडी कार्ड होगा वो मैंडेटरी होगा फॉर अवेलिंग द गवर्नमेंट स्कीम, एंड ये किस लिए किया गया? सो दैट आप एक डुप्लीकेट आधार कार्ड को ना लेकर आए। क्लियर है? एंड इससे सरकार के पास सारा का सारा डाटा जो होगा वो डिजिटलाइज हो जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ठीक है। अब ये मुख्यमंत्री जो दूध उपहार योजना है, इसके अंतर्गत क्या है? द स्टेट विल प्रोवाइड फोर्टिफाइड मिल्क, ओके, एंड इसके साथ किस किस को मिलता है ये पेपर में आपके पास आएगा, टू द चिल्ड्रन, टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड टू द लैक्टेटिंग मदर्स। इन तीनों को कवर किया गया है। ये सेपरेट स्कीम है, मैं आपको अभी करवाऊंगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल्स इन द किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। Each of the beneficiary who comes to आंगनवाड़ी सेंटर will get 200 ml। यहां पर इस ऑप्शन को वो चेंज करेंगे, 200 की जगह 100 दे दिया, 150 दे दिया, 300 दे दिया, तो आपको पता हो 200 ml यहां पर मिलेगा। प्लस इसका मेन फोकस क्या है? दूध उपहार योजना का आपको ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई न्यूट्रिशन लेवल को फोकस करा जा रहा है, नाम से पता लग रहा है कि भाई हेल्थ फैक्टर को ध्यान में रखा जा रहा है, एंड प्लस इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन Haryana is on the second number after Punjab. Now, the main focus is eradication of the malnutrition and promote nutrition level as to make the future generation healthy. Clear है? यहाँ पे प्लस 6 इसमें फ्लेवर्स में मिल्क दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 6 फ्लेवर्स में दिया जाएगा। एंड इसके बाद कौन कौन सी कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, ये हो गया कि भाई 1 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को, 1 to 6 year. With the implementation of this scheme, children between 1 to 6 will be benefited. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये दिखेगी 110% इस बार के पेपर में। आपको ये याद हो कि ये पोर्टल अब रेजिडेंट 10 स्कीम्स का, आपको 10 की स्कीम्स याद होनी चाहिए, कौन कौन सी है मैंने यहां पर लिख दी है वो। डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ओल्ड एज, विडो पेंशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सब की सब ट्रिपल पी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। इससे क्या होगा? सरकार के पास पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। इसलिए ही आज के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है कि भाई कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि भाई इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर है? ये आपको पता हो। यहां पर एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अभी तक खाली एक ही बार हुआ है, 1931 बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 2011 में हुआ था, जब SC STs की पॉपुलेशन को अलग से यहां पर डिसिमिनेट किया गया था। इस बार फिर नीतीश कुमार और अदर लीडर्स ने सवाल उठाया है कि भाई इस बार फिर कास्ट सेंसस आया जाए, सो दैट गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डाटा आ जाए, ओबीसी कैटेगरीज, SC कैटेगरीज, ST कैटेगरीज की कौन सी कैटेगरी ज्यादा अभी एडवांस्ड हो गई है, कौन सी वीक हो गई है। क्लियर? सो इसका मेन एम क्या है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड ना आया जाए, एंड फैमिली आईडी कार्ड मैंडेटरी कर दिया है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। क्लियर है? सो दैट सरकार अपने पास एक रिकॉर्ड रख ले। हमारी लास्ट स्कीम है हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान। किशोरी आप गर्ल से रिलेटेड है, नाम से पता लग रहा है। Under this scheme, free sanitary napkins would be given to BPL and women from 10 to 45 years of age। 10 से 45 एज गैप बहुत जरूरी है, ब्रैकेट, क्योंकि पेपर में आपके पास यही आएगा। द आंगनवाड़ी वर्कर्स विल डिलीवर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू बेनिफिशियरीज एट देयर होम, उनके घर पे ही भेजा जाएगा। इन द हरियाणा देयर आर अराउंड 11,000 BPL families। in order to provide napkins, यहां पर कितना खर्चा आया है? 39.80 crores has been allocated। अब इसकी कंडीशंस क्या है? शी मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द हरियाणा स्टेट। वो किससे पता लगेगा? ट्रिपल बी से पता लग जाएगा। शी बिलोंग टू द BPL फैमिली। BPL फैमिली के लिए हमारे पास कौन सा कलर आया था राशन कार्ड का? येलो कलर आया था। एंड मैक्सिमम एज कितनी है? 45। मिनिमम कितनी है? 10। दैट मीन्स 10 to 45। They must be residing in any of the village within the jurisdiction of the Haryana government। क्लियर? तो ये है। इसके अलावा जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो पैकेट्स में होंगे, कंप्राइजिंग 6 सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यहां पर आपको। एंड दे आर द बायोडिग्रेडेबल पैड्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड विल प्रमोट स्वच्छ स्वास्थ्य सुविधा फॉर पुअर वुमेन। ये नहीं कि भाई ऐसे ही रैंडमली जस्ट फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट स्कीम दे रहे हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुविधा, जैसे इस बार का जो बजट था वो 5S के ऊपर डिपेंडेंट था, तो यहां पर इन तीनों को प्रमोट किया गया है। प्लस ये क्या प्रमोट कर रहा है? दिस विल प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन,
प्रोवाइड ह्यूज रिलीफ टू द गर्ल्स एंड वुमेन विल रिजल्ट इन द वुमेन एम्पावरमेंट। अब इस स्कीम को आप मेंस में भी फ्रेम कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में। प्लस इट इज अ मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स द वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट। बेस्ट ये यहां पर आया है। सो ये स्कीम आपको बिल्कुल लेटेस्ट स्कीम है, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इस दिस पहचान पत्र लगातार न्यूज़पेपर में चल रही है। यहां पर 8 डिजिट्स का नंबर है, नंबर के साथ शायद वो खेल सकते हैं, 7 डिजिट कर दें, 6 डिजिट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट जो स्कीम है दिस राशन कार्ड, जिसके कलर्स हैं, मैंने आपको सारे कलर्स बता दिए, आपको पता हो कौन सा कलर किससे मैच कर रहा है, क्लियर है। इसके अलावा जो यहां पर इंपॉर्टेंट स्कीम है यहां आपको मैं बताऊं तो वो आपके पास आएगी दिस पौधागिरी योजना, बिकॉज एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस में ये चेंज कर सकते हैं वो कि 6 to 12 के लिए है तो उसमें 6 to 10th कर दिया, एलिमेंट्री कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज इसके एक एक पॉइंट को प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। एंड मैंने इसमें कोशिश पूरी करी है कि आपको एक एक गवर्नमेंट का डाटा, सो डैट एक ऑथेंटिक डाटा आपके पास आए, वो मैंने आगे आपके ला दिया है, सो डैट आपको पता लग जाए कि गवर्नमेंट अपना अगर इंफॉर्मेशन उठाएगी भी क्वेश्चन एचपीएससी तो वो हरियाणा गवर्नमेंट के सोर्सेज से ही उठाएगी। तो अभी तक जो भी हमने करंट अफेयर्स करे हैं या फिर जो भी हमने अभी स्कीम्स करी हैं वो सब का जो डाटा सोर्स है वो गवर्नमेंट की सोर्सेज हैं, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स के सोर्सेज हैं। अब हम मैं बजट की क्लास और लूंगा सो डैट, क्योंकि बजट में इस बार बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, न्यू हर्बल पार्क्स खुले हैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था 4 नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, पहले 42 थे अब 46 हो गए हैं, जिसमें से 2 हैं ढोल और वधवन, ये गुजरात में, और 2 हमारे हरियाणा से आए हैं। 1 इज द सुल्तानपुर गुड़गांव में, 2 इज भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी झज्जर से। अभी तक हमारे पास हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क्स थे, कालेश्वर नेशनल पार्क यमुनानगर में डिवोटेड टू द शिव टेंपल, एंड सेकंड इज द सुल्तानपुर विच इज इन द गुरुग्राम सॉरी। और अब सुल्तानपुर को और भिंडवासा को वेटलैंड की रामसर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ऐड कर दिया गया है। सो एट प्रेजेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स, आंसर विल बी 46। क्लियर है। सो इस आई होप आपको सारा का सारा डाटा अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज आप इसको रिवाइज करते रहें बार बार। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता दें, मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। ऑल्दो आपको HSSC से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती होंगी, बट ये जो डाटा है ये मैंने स्पेसिफिकली फॉर द HCS पर्पस लेकर आया हूं, इसलिए मैंने इसमें कोई भी वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अजीब अजीब जो इसमें आपने कांस्टेबल में देखे होंगे कि गाय भैंस के क्वेश्चन, मैं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, सो डैट आपको एक ऑथेंटिक एक स्टेट लेवल का जो एग्जाम है उस लेवल पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड विद दिस करंट अफेयर्स। जय हिंद टू ऑल।